कल कहाँ तक हुआ था अपना? कल कहाँ तक हुआ था? एग्जाम्पल 3। चैप्टर कौन सा था? आपका समीकरण अच्छा, कोटि वाला तो कल हो गया था ना, कोटि पहचान करते बनने लग गया। अब कल समीकरण की कोटि क्या होती है? जितने बार अवकलन हुआ होता है भाई उसकी कोटि होती है, और जहां से कोटि निकालते हैं उसी के घात को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण का घात कहते हैं। ठीक है, ये हो गया था, ये सब हो गया था, एग्जाम्पल भी हो गया था सेकेंड और थर्ड, है ना। चलो चेक करते हैं क्वेश्चनों को। हाँ 9.2, 9.2 में क्या है तो वैसे बेहद आसान, क्योंकि आप एग्जाम्पल देख चुके हैं। चलिए कुछ सवालों को ले लेते हैं, फिलहाल 3 सवालों को लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे लेते हैं। चलिए देखो क्या बोला गया है, 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन जो है ना वो संगत अवकल समीकरण का हल है। मतलब जो फलन दिया गया है वो अवकल समीकरण का हल है, क्योंकि कल एग्जांपल सेकंड में और थर्ड में यही देखे थे। क्या करना है आपको, ये बगल में दिया है फलन और फलन दिया है और उसके संगत क्या दिया गया है? अवकल समीकरण। अब आपको ये बताना है कि ये वाला फलन, ठीक है, ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए करने का तरीका क्या बताया था, कैसे करना है आपको कि अवकल समीकरण का हल है कि नहीं। या तो इसको हल करते करते आप पूरा ये ले आओ, या तो आप इसको हल करके लेफ्ट हैंड में रखो तो राइट हैंड के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, ठीक है। वो तुम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक, चलो हल करते हैं अपन। पहला नंबर क्या दिया गया है, आप लिख सकते हैं, दिया है फलन, दिया है फलन। फलन क्या बेटा, y बराबर क्या दिया गया है? e की पावर x और प्लस कितना 1। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे, ठीक ना। इसी का आप क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि देखिए समझ में आ रहा है ना कि 2 बार अवकलन करना है, 1 बार अवकलन करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप कलन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y डैश पे। देखो dy अपॉन dx के रूप में नहीं बोला है लिखने के लिए, तो हम यानी y डैश के रूप में बोला, मतलब एक बार अब कलन हुआ तो y डैश, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर आपके पास हम देखें तो ये बन गया क्या? d अपॉन dx और e के पावर x प्लस क्या हुआ? d अपॉन dx और कितना हुआ? 1। चाहे तो अभी आप इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि d अपॉन dx मतलब क्या हुआ? dy अपॉन dx। इसी को हम क्या कहते हैं? y डैश कहते हैं, एक बार अवकलन हुआ तो, ठीक। अब ये आपके पास क्या कहला है? e पावर x, तो e पावर x प्लस इसका क्या हो जाएगा? अचर राशि का हो गया 0, यानी आपके पास क्या हुआ? y डैश का मान कितना निकल गया? e पावर केवल क्या निकला? x निकला, ठीक है। हम पुनः करेंगे, ठीक है, पुनः, ठीक। पुनः हम क्या कर रहे हैं? x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। क्यों पुनः कर रहे हैं? रीजन क्या है पुनः करने का? क्योंकि हमको 2 बार करना है, ठीक है, डबल दिखाना भी है ना अपन को, ठीक। तो जब हम पुनः करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी सी और इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए जब पुनः कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? d अपॉन dx और ये हुआ y डैश और क्या हुआ? d अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? e की पावर x है तो e की पावर x। देखो इसमें हमने क्या किया, कर दिया अवकलन, तो d अपॉन dx y डैश तो रहेगा, d अपॉन dx और e की पावर x होगा। 2 बार अवकलन कर हो गया तो क्या हो गया? y डबल डैश हो गया, और ये क्या हुआ? e की पावर x का e की पावर x हुआ, और ये बन गया क्या? समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहें तो इसको यहीं से ले आ सकते हैं, कि इसको हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप यहीं से ले आओ, ठीक है। तो इस केस में देखो
अगर मैं यहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ, सपोज आप यहाँ से देखो, अगर मैं एक पावर एक्स को इधर ले गया तो क्या हो गया, वाई डबल डैश, और एक पावर एक्स इधर जाके क्या हो गया, माइनस एक पावर एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, कुछ नहीं बेटा, 0 हो गया। अब ये क्या हुआ, वाई डबल डैश माइनस एक पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक पावर एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, सॉरी समीकरण 2 से। तो ये क्या हुआ, वाई डैश इक्वल कितना हुआ, 0। कहाँ से आप लिखे हो, समीकरण नंबर किससे, 2 से, ठीक। तो आपको नहीं दिख रहा क्या कि हम पूरा पूरा वही ले आए, ठीक है। आइए इसके संगत पूरा का पूरा आ गया कि नहीं आया, ठीक है, हल करने पर। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, आ गया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ये आपका रीजन है, ये आपको देना पड़ेगा रीजन, ठीक है। मतलब करने का तरीका आपके पास सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करना है ना तो आप LHS पार्ट उठा सकते थे, ठीक है, समझ रहे हैं वो, मतलब 2 बार हमने अवकलन कर लिया, फिर हम LHS पार्ट उठाते तो दोनों को घटा देते, तो मान रख देते, तो मान रखते तब भी 0 हो जाता। ऐसा भी आप कह सकते हो। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो ये या तो आप ऐसा कर लो, या तो फिर अगर आपको दिक्कत है तो जैसे यहाँ तक तो आप कर ही लिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है, ठीक ना, तो तुम लिख सकते थे क्या, LHS। कौन सा LHS, वही जो वाई डबल डैश और वाई लिखा था, ठीक है। अब देखो वाई डबल डैश का मान भी एक पावर एक्स है, और ये तो वापस कितना है, ये भी एक पावर एक्स है, इस हिसाब से क्या हो गया, 0। मतलब क्या हुआ, LHS। अब यहाँ पे देखा जाए तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS, ठीक है। ऐसा भी आप कह सकते थे, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट लिखे हो आप, ये स्टेटमेंट आता है करके नीचे फिर से लिख सकते थे वही चीज़, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकते हो आप। तो जैसी आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये तो ये था पहला, क्लियर हुआ, बन जाएगा ना ये पहला वाला। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के ऑप्शंस की, ठीक ना, दूसरा वाला, ठीक। तो चलते हैं दूसरे वाले में क्या दिया गया क्वेश्चन। चलिए मैं क्रॉप ही कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन अपने पास बना रहे। हल। अच्छा ये क्या है, ये दिया है आपका, अगर हम देखें तो ये है फलन, और फलन के संगत इसको लेके आना है, ठीक है। तो तरीका ये कि आप इसको हल करते करते इतना ले आइए, या फिर इसको पूरा मतलब हल करिए, पहले हल करिए, एक बार अवकलन करिए, और फिर ये अवकलन करने के पश्चात LHS पार्ट में रखिए तो RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, फलन क्या दिया आपके पास, फलन का मान कितना है बेटा, y बराबर कितना है, x² प्लस का 2x और प्लस का क्या है c, यहाँ पे कांस्टेंट है c, ठीक है। अच्छा आप क्या लिखेंगे, x से सापेक्ष आप क्या करें, क्योंकि एक बार डैश लगा मतलब एक बार अवकलन करना तो बनता है, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अगर अवकलन कर रहे हैं अपन तो क्या हो गया, dy/dx इक्वल कितना हुआ, x का, सॉरी dy/dx x का स्क्वायर, और यहाँ से कितना हुआ 2 बाहर, d/dx, और x प्लस क्या हुआ d/dx, और कांस्टेंट क्या है ये c है। अब देखिए इसी को हम क्या कहेंगे, y डैश कहेंगे। ये कितना हुआ 2x प्लस कितना हुआ 2 × 1, और ये कितना हुआ 0। कुल मिला के y डैश का मान कितना निकल गया, 2x प्लस का 2, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या निकल गया, y डैश। इसको आप मानते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखो अगर हम देखें तो यहीं पे तो दिख रहा है, तुमको लेफ्ट राइट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या दिखा कि y डैश ये दोनों इधर आए तो माइनस का 2x और माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। आ गया ना संगत कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आता है दिया गया फलन, दिए गए अवकल समीकरण का हल है, ये केस है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तुम्हारे पास नॉर्मल सा है, कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है।
बताया होना, चाहे तो तुम यहाँ पे निकालने के पश्चात आप मान रख दो और या तो सीधे सीधे ट्रांसफर करके ले आओ, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो मैं यहां स्क्रॉप कर लेता हूं। ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन लग रहा है ना आसान क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 नंबर लायक दिख भी रहा है कि यार 2 नंबर का किसी का पूछ भी नहीं सकता है, नॉर्मल सा तो है, ठीक है। हल दिया है फलन, फलन का मान क्या है बेटा, y बराबर cos x प्लस क्या है c, ठीक है। इसको मानना हो तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करिए तो वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो x के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन कर रहे हैं तो क्या हुआ, dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स और प्लस क्या हुआ डी अपॉन डी एक्स और क्या हुआ कांस्टेंट c, ये c लिखा हुआ है ना, इसी को हम कहेंगे y डैश। और cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, तो आप क्या लिख लिए माइनस का साइन x और ये क्या हुआ 0, ठीक। अभी कितना हुआ y डैश, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा साइन x इक्वल कितना हुआ 0। हल करने पर पूरा पूरा इसको हल कर रहे हैं, पूरा पूरा वो आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट सेम, ठीक है, क्या स्टेटमेंट सेम, ये ठीक, सेम स्टेटमेंट लिख के फाइनल कर दीजिए, ठीक है। सूत्र याद नहीं किया ना तो मैं हाथ पैर तोड़ूंगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। सूत्र याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो बन रहा है तो क्या हुआ, सूत्र तो याद करना पड़ेगा ना, कि वीडियो बन रहा है सूत्र याद ना करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 4, ठीक। अब देखो ये दिया है, ये लेके आना है, ठीक ना। चलो देखते हैं क्या हो सकता है हल। क्या दिया गया है बताइए आप। दिया है फलन क्या है बेटा, एक तरफ का फलन है, फलन क्या है y बराबर कितना दिया गया है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब आप x से सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा बताइए, ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ, इसी का तो अवकलन हो रहा है, तो ये कितना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब टी मेथड तो पता है ना आपको, ठीक है, कि अंदर वाले का अवकलन तो होगा नहीं, तो अंदर वाले को हम मानेंगे टी, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको अब हम लिख सकते हैं क्या y डैश बोला तो इसको चलो हमने लिख दिया क्या y डैश। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसको क्या किए डी अपॉन डी एक्स और ये क्या हुआ रूट का टी। अच्छा बता भी देते हैं, माना क्या माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान रहे हैं क्या टी, साइड में हमने बता दिया, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ आपके पास y डैश बराबर क्या हुआ, ये अवकलन होगा नहीं तो d अपॉन डी टी करेंगे और रूट का t करेंगे और डी टी बटे क्या करेंगे dx करेंगे, याद आया, सेट करना, ठीक ना। डी टी अगर एक हिसाब से समझो डी टी कैंसिल तो d अपॉन डी एक्स और रूट टी बच जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ y डैश। अब बताओ d अपॉन डी टी रूट टी का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट टी हुआ, ठीक, और इनटू d अपॉन क्या हुआ dx और ये t का मान कितना है 1 प्लस क्या है x का स्क्वायर है, ठीक। अब इस केस में आपके पास क्या कहलाया, अगर हम देख रहे हैं तो ये हुआ y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस क्या हुआ t की जगह कितना रखना पड़ेगा, देखो सॉरी t की जगह में हमको क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और देखो एक का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और ये से ये क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना y डैश बराबर ऊपर आ जाएगा x कम x और नीचे कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्रूफ क्या करना था पहले देखो, प्रूफ बोल रहा है y डैश बराबर एक्स वाई, ठीक है। अच्छा एक्स वाई बोल रहा है बटे मैंने क्या दिया है एक्स क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं ना बेटा, क्या काम करते हैं, हम रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हर का परमीकरण करते तो
कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपन हर का परमीकरण कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, x और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, देखो x का स्क्वायर और नीचे वही चीज रहेगा, ठीक है। क्या वही चीज रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से है और इनटू फिर से वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा। तो इस केस में क्या हुआ, y डैश बराबर क्या हुआ x, और कितना हुआ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे वही वही है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर बन के कैंसिल हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ये हुआ आपका। तो आप ये बताइए सोचिए क्या सोचेंगे आप, ये हुआ y डैश, ये हुआ x, बेटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो y ही था ना। अगर आप चेक करना है ना, देखो मैं आपको इतना सा पोर्शन उठा के इधर रख के करता हूं, ये पोर्शन यहीं पे शिफ्ट कर दिए, ठीक, और इतना सा पोर्शन यहां तक शिफ्ट करते हैं। हाँ अब ध्यान से देखना, देखिए आप इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। तो y ही तो है, ये पूरा का पूरा y ही तो है, और नीचे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, कहाँ से, समीकरण नंबर किससे, 1 से। हमने समीकरण 1 से मान रखा ना, तो क्या हमारा ये पूरा का पूरा नहीं आ गया, आ गया। अगर पूरा का पूरा आ गया तो स्टेटमेंट तो एक ही था ना, वो स्टेटमेंट क्या है, रटा रटाया है, रट लो। इसको मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूं, ये ठीक आया समझ में, ठीक है। कि मतलब फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है यानी फलन दिया हुआ है, फलन से आपको लेके आना है कि ये आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया, ठीक है, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो फलन इस अवकल समीकरण का हल है, और अगर नहीं आया तो हल नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक। और करने का तरीका यही है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। कौन सा है, 5वां नंबर। कुछ तुम लोग भी करोगे, मैं ही सब कर दूं, अब मैं ही कर दूं सब, रुकना बेटा। दिया है, ठीक है, फलन क्या है y बराबर क्या है ax। क्या लल्लू पंजू टाइप में क्वेश्चन है यार, ठीक है। देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, और करेंगे तो क्या हुआ dy अपॉन dx, और ये क्या कहलाया a बाहर d अपॉन dx और x। अब देखिए ये क्या कहलाया y डैश, और ये क्या हुआ a, और इसका कितना हुआ 1, x का तो एक ही होता है, इस केस में कितना हुआ y डैश बराबर कितना हुआ a। अरे दिख तो रहा है कि x का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है भैया। x आया कहाँ से, अपने दिमाग लगाओ, ठीक है। दोनों पक्षों में आप क्या कर रहे हो दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर अपने से कर दो, और इसको मान लो थोड़ी से समीकरण नंबर 1 है ये। और जब गुणा करोगे तो ये बताओ एक्स वाई डैश इक्वल ए एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में एक्स वाई डैश इक्वल ए एक्स को आपको क्या लिखना है, वाई तो लिखना है, बोला तो है, ठीक। कहाँ से लिख दिए, समीकरण किससे 1 से, स्टेटमेंट रटा रटाया क्या आता है, दिया गया फलन कॉमा दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ये कह सकते हो दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि ऊपर संगत वाला भी बीच लिखा था ना क्वेश्चन पे, सेम तो करना है यार, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर है ये, अब 6वां नंबर, इजी तो है।
आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी से लगेगा, एक एक स्टेप अब बढ़ते जाएंगे ना, सभी सूत्रों का यूज भी होगा, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय का भी यूज हो सकता है, क्या होगा ही यहाँ पे अब, ठीक है। क्या ये हल दिया है, क्या दिया है बताओ, फलन, फलन का मान क्या है, y बराबर x साइन x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि हल करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे आपने अवकलन किया कि क्या हुआ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स और x और साइन x। प्रथम द्वितीय का सूत्र तो लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास, ठीक है। ये क्या हुआ y डैश, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन मतलब साइन का अवकलन, द्वितीय फलन साइन x, प्रथम का अवकलन मतलब ये हुआ, ठीक है। एक ही बार अच्छा था कि एक ही बार करना है, ठीक है। अब देखो कितना हुआ y डैश, ये x और साइन का क्या हो गया बेटा cos x, प्लस ये कितना हुआ साइन x, अब गुणे x का कितना हो गया 1, घूम फिर के y डैश बराबर कितना हुआ x cos x प्लस केवल क्या बचा साइन x, यही तो बचा ना, कि कुछ और बचा। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, y डैश बराबर पहले हम लिख लेते हैं क्या साइन x प्लस क्या हुआ x और क्या हुआ cos x। अगर हम देखें तो फलन एक हिसाब से साइन में है, cos में तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं cos को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा। ध्यान से देखो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। क्या हुआ y डैश बराबर ये कितना है आपका साइन x, ये क्या है x, क्या रूट ऑफ इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ ना। अब साइन x का मान निकाल लेता हूँ, कहाँ से निकलेगा, समीकरण 1 से निकलेगा। क्या निकलेगा बताओ, साइन x का मान y बटे x नहीं आ जाएगा समीकरण 1 से, साइन x का मान, ठीक। तो इसको रखते हैं साइड में। देखिए यहाँ से कितना हुआ y डैश, ये कितना हुआ आपका साइन x प्लस क्या x और रूट ऑफ क्या हो गया 1 माइनस साइन x का मान क्या निकल रहा है आपके पास, साइन x का मान निकलेगा y बटा x, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटा x स्क्वायर। बता सकते हो क्या, समीकरण 1 से क्या निकाला आपने, साइन x बराबर y बटा x निकाल, सॉरी साइन x का मान y बटा हाँ x आपने निकाल लिया। तो बेटा जब साइन स्क्वायर का रखोगे तो y स्क्वायर बटा x स्क्वायर तो आना तय है ना, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप साइन स्क्वायर, साइन x का मान यदि y बटा x है तो साइन स्क्वायर का मान y स्क्वायर बटा x स्क्वायर हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ये। अब इस केस में आपके पास कितना है बताइएगा, ये कितना हुआ y डैश, अब बताओ ये कितना हुआ साइन x, इसको नीचे ले आता हूँ ना, ठीक, तो दिखेगा कैसे फिर आपको, ये क्या था साइन x और ये क्या है आपके पास प्लस x। अच्छा देखो अगर मैं एलसीएम ले रहा हूं, अगर मैं क्या किया एलसीएम लिया तो पूरा का पूरा रूट के अंदर क्या रहेगा x का स्क्वायर, और देखो x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, हो गया बस। अब ध्यान से देखना, देखो ये क्या कहलाया y डैश, ये कितना हुआ बेटा साइन x और ये क्या हुआ x। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बाहर कर रहा हूँ एक बटा, देखो एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर कर रहा हूँ एक बटे, मतलब कि बटे से, तो एक बटा एक्स कहलाएगा और यहाँ पे बचेगा बेटा पता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या कहलाएगा वाई स्क्वायर बचेगा। अगर मैं पूरा रूट के अंदर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस केस में वर्ग हो के अंदर जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा यहाँ से एक एक्स क्या हो गया कैंसिल हुआ और वाई डैश बराबर क्या हुआ अपने पास, वाई डैश बराबर अपने पास बचा क्या साइन एक्स और प्लस रूट ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा ये तो आ गया लेकिन एक्स नहीं आ रहा, दिमाग लगाओ, दोनों तरफ हम एक्स का गुणा कर देते हैं, भाई इधर भी तो दिया है ना कि वाई डैश के साथ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का, सॉरी केवल एक्स का गुणा करने पर, और अगर हम इस केस में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है निकल के, देखो अगर गुणा कर दिए तो एक्स वाई डैश, देखो एक्स वाई डैश मतलब आ गया ना, और ये कितना हो जाएगा एक्स और साइन एक्स, और क्या होगा एक्स और रूट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हुआ वाई स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या बताओगे कि एक्स और वाई डैश, एक्स साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ वाई,
लिख दिया समीकरण 1 से, और x और रूट कितना हुआ x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, कहाँ से लिख रहे हैं अपन, समीकरण 1 से, साइड में बता भी दिए। तो यही चीज़ तो लेके आना था, ठीक है, क्या लाना है आपको, वही तो लाना है। और स्टेटमेंट सेम रटा रटाया आता है, दिया गया फलन, ठीक है, दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है, ठीक है, आता है दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है। इतना सा काम है आपके पास, ठीक है, बात समझ में आई, क्या करना है। हाँ देखो, दिखता है डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप सब कलन बनना तो सब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। आसान प्रश्नावली आता भी है यहाँ पे, एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है, 3 नंबर में पूछ भी लेता है, ठीक है। यहाँ से कितने नंबर का टोटल आना है, 7 नंबर का आना है। इस चैप्टर से लिखाया था ना, बताया था कि कितने नंबर का आना है, चेक करो 6। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक ना, इससे जैसे ये वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक ना, तो 3 2 1 भी आ सकता है ना, ध्यान रखना है, 3 नंबर का आ सकता है, एक तो 2 अंक का पूछ सकता है, एक तो ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक। अगर 6 नंबर का तो ऐसा भी है कि 2 ऑब्जेक्टिव 1 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये भी कंडीशन है, ठीक। लेकिन सवाल यहाँ से बनेगा, कंफर्म है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, कितने सवाल हो गए अपने, 6, ठीक है। अब चलते हैं भैया 7वें नंबर पे, ठीक है। 10 सवाल में कंटिन्यू बोला था कि वही होगा, ठीक है, सेम पैटर्न पे आपको करना है। तो चलिए देख लीजिए क्या दिया गया है, हल। आप क्या लिखेंगे, दिया है फलन, अच्छा फलन बगल में है, फलन का मान क्या है, एक्स वाई इक्वल कितना है, लॉग वाई और प्लस कितना है सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अवकलन करना है, और अवकलन करने के पश्चात क्या करना है, ठीक है, इतना लेके आना है। तो दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक, मतलब प्रथम द्वितीय लगना तय, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, प्रथम द्वितीय लगना तय हुआ, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, चेक करते हैं। इसको मान लेते हैं ना कि भैया हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। अब आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा जब आप करेंगे x सापेक्ष, देखिए क्या हुआ, d अपॉन डी एक्स और x और y, ये प्रथम द्वितीय का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या हुआ, d अपॉन डी एक्स और ये क्या हुआ, log y प्लस क्या हुआ तुम्हारे पास, d अपॉन डी एक्स और क्या हुआ c, ठीक। ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर बन रहा है तो चलिए हल करते हैं फिर। देखो प्रथम फलन मतलब x, द्वितीय का अवकलन मतलब dy क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, यानी dy अपॉन डी एक्स ये बनेगा। फिर द्वितीय फलन मतलब y, फिर d अपॉन डी एक्स और x का अवकलन, ये प्रथम द्वितीय इसमें लग गया, समझ गया ना। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ठीक, बराबर बेटा। लेकिन यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और वहाँ पे log y है, अवकलन होना नहीं, मतलब सेट करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, d अपॉन डी एक्स, सॉरी d अपॉन वाई में है ना फंक्शन, तो d अपॉन डी वाई और क्या हो गया log y, ठीक। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन क्या हो जाएगा dx। तो देखो dy कैंसिल, तो d अपॉन dx और log y बच जाएगा। और इसका तो स्वाभाविक सी बात है शून्य हो जाएगा, क्योंकि अचर राशि का तो 0 ही होना है, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ पे का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि कैसे किया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना, x इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे y डैश, क्योंकि एक बार अवकलन हुआ ना, d अपॉन डी एक्स, dy अपॉन dx को क्या लिखते हैं, y डैश ही तो लिखेंगे ना, ठीक। और ये कितना हुआ y, x का अवकलन कितना हुआ 1, बेटा 1, देखो d अपॉन डी वाई मतलब d अपॉन डी वाई log y का क्या हो गया 1/y, log y का अवकलन 1/y होगा ना, जिस प्रकार d अपॉन डी एक्स log x 1/x उसी प्रकार होगा। और ये साथ में क्या, अब देखो डॉट dy अपॉन dx को क्या लिखेंगे, y डैश लिखेंगे। तो इस केस में क्या हुआ आपके पास, अगर हम देखें तो x y डैश प्लस कितना y इज इक्वल टू, ये हुआ बेटा y डैश और बटे कितना हो गया आपके पास y, क्योंकि y डैश कम y डैश ये कहलाया। हाँ तो चलो देखते हैं, लाना कुछ उतना है, आ तो गया। अब कैसे आए, देखो दिमाग लगाओ, y बटे में तिरक गुणा कर दो, कितना हो जाएगा x y डैश, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि y डैश कॉमन कर लो ना, इसको इधर लाके, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे ही कर लेते हैं कुछ, कितना हुआ x y डैश माइनस y डैश और बटा कितना y, ठीक, इसको इधर ले आए।
और प्लस वाई तो है, तो अपन को प्रूफ क्या करना है, वाई स्क्वायर दिखाना है ना, और बटे में लेके वो सब जाना है। ठीक, तो दोनों केस हो जाएंगे अपने पास। फिर चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। प्लस क्या हुआ, प्लस का क्या हुआ, y इज इक्वल टू कितना हुआ 0। ठीक, अगर अपन यहाँ से पहले तो y अपन एलसीएम ले लेते हैं, पहला काम तो कितना होगा एक्स वाई, तो अपन यहीं से ले लेते हैं ना, फालतू में काहे करवाए इतना, इसको ख़त्म करो, यहीं से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा वाई डैश। अब वाई डैश को इधर ले आओ, कितना हुआ बताओ, इसको अगर हम इधर ला रहे हैं, इसको इधर जैसे लाए तो एक्स वाई वाई डैश माइनस का वाई डैश और इक्वल अगर आप दिमाग लगाइए तो उधर ले जाते हैं, ऐसा भी सोच लीजिए, ठीक ना, कि जब उधर जाए सोचना क्या, लेके ही जाना है, बात ही खत्म। ठीक है, और इससे अगर हम वाई डैश कॉमन कर लिए ना बेटा, तो क्या बचा एक्स वाई माइनस 1 बचे कि नहीं बचेगा, और कितना हो गया माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ, अगर मैं गुणांक को बटे में डाल रहा हूँ तो माइनस का वाई स्क्वायर और बटे कितना हुआ एक्स वाई माइनस 1। ठीक, और नीचे से माइनस अगर मैं कॉमन करूँ, और नीचे वाला माइनस अगर मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का वाई स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस अगर मैं कॉमन कर रहा हूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, हुआ। और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो जब कैंसिल तो वाई डैश बराबर क्या हुआ वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए इसको साइड में रख के चेक कर लेते हैं। कुछ मिलजुल गया क्या, चलिए इसको मैं थोड़ी से और इधर करता हूँ साइड पे। ठीक, और यहाँ पे थोड़ी से जो था वो ये हो गया था, बाकी सब ठीक था, इसका कलन 0 था, बाकी ये था। ठीक है, अब देखिए लाना क्या था, अगर आप देखें लाना क्या था, वही तो लाना जो मैंने ले आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट सेम आता है, दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है। लिख लेना, आई बात समझ में कैसे करना है। ठीक है, तो ठीक है ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, दस क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए, चलो खत्म करते हैं पहले। हाँ कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, क्या बोला है, इतना है उतना लेकर के आना है आपको। ठीक है, दिया है फलन, क्या है फलन, y माइनस कॉस y इक्वल x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x सापेक्ष का डालिए अवकलन। ठीक है, तो चलो करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स और x। ठीक, अब देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं y डैश, ये सेट होगा भी, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ठीक ना, क्योंकि यहाँ x है यहाँ पे y है, क्या होगा d अपॉन डी वाई और क्या हुआ कॉस y और क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हुआ 1। अभी कितना हुआ y डैश माइनस कॉस y का क्या होता है, कॉस मतलब कॉस x का माइनस का साइन x,
तो इस हिसाब से कॉस वाई का माइनस का साइन वाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हुआ साइन वाई, और ये क्या कहलाया वाई डैश इक्वल क्या कहलाया 1। हाँ अब क्या किया जाए, ऐसा प्रूफ क्या करना है, क्या आना चाहिए वाई साइन वाई, और क्या आना चाहिए कॉस वाई। एक काम करें क्या, देखो एक हिसाब से अगर आपको देख पा रहे होगे तो y साइन y है, y साइन y है ना। एक काम करता हूं ना, दोनों पक्ष में y का गुणा कर देता हूं, तभी तो आएगा ना ये y साइन y, नहीं तो आएगा कैसे। ठीक है, आने का रीजन भी तो चाहिए। ठीक, चलिए गुणा करके देख लेते हैं। दोनों पक्षों में y का गुणा करने पर, और जब गुणा करेंगे तो कितना हो गया वाई डैश प्लस कितना हुआ वाई साइन वाई डैश इज इक्वल टू वाई। सब आ गया मुन्ना, वाई डैश प्लस वाई साइन वाई डैश इक्वल वाई का मान रखते हैं ना समीकरण 1 से, इसको समीकरण में 1 देते हैं नाम। अच्छा वाई का मान अगर रखोगे तो क्या रखोगे, ये उधर जाएगा ना। अगर ये उधर गया y का मान, ठीक है, देखो y की जगह में तुम रखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा x प्लस कॉस वाई, एक्स प्लस कॉस वाई। क्यों आप लिख सकते हो ऐसा, रीजन क्या रहेगा इसका लिखने का, समीकरण 1 से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं पे फंसेंगे क्या अपन, कॉमन तो अपन कर लेंगे, बात उसकी नहीं है। एक अपन वाई डैश कहीं पे निकालें क्या, नहीं अपन को लाना क्या है, अपन अगर यहां से कॉमन कर रहे हैं तो एक चीज ही तो कॉमन होगा, वाई डैश कॉमन हो जाएगा। या तो डायरेक्टली सेट कर दें या तो फिर मान रख देते हैं लेफ्ट में, तो राइट का मान आ जाए, दो केस बनेंगे है ना। कहीं पे मिस किया क्या हमने, इधर से तो वाई डैश कॉमन हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा, एक तो मैंने लिखा ही नहीं, गलत ही लिख दिया, ये था ना यहीं पे वाई डैश प्लस वाई साइन वाई डैश इक्वल वाई की जगह में हम मान क्या रख सकते हैं, उधर ले जाके x प्लस कॉस वाई, ऐसा कुछ रख सकते हैं। और अगर रखेंगे तो, और x का मान हम क्या रख सकते हैं, x का मान चलो छोड़ो, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे y डैश कॉमन कर लेते हैं, कितना बचा y प्लस क्या हुआ y साइन y, और क्या ये भी है क्या y साइन y कॉस y प्लस x, इक्वल में हमको क्या बचाना था, इक्वल में बचाना चाहिए y, फालतू में अपन सोचने में लगे हुए हैं, इतना लंबा चौड़ा कोई अर्थ नहीं है। देखो यहाँ पे मैं पता है क्यों सोच रहा था, क्योंकि मान ना रखना पड़े और डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, क्योंकि मान भी तो अपन रख सकते हैं ना, लेकिन मान रखेंगे तो लंबा थोड़ी पड़ रहा है। ऐसा करें क्या, देखिए सोचिए, दोनों में वाई डैश है, वाई डैश अपन कॉमन किए तो कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा वाई और यहाँ पे बचेगा वाई और साइन वाई। ठीक, और कुछ ये बचेगा, इक्वल में क्या बचेगा वाई। क्या मैं इस वाई के जगह पे कॉस वाई प्लस एक्स नहीं लिख सकता, कितना आसान है, यहीं पे दिख रहा था, फालतू में टाइम पास हो रहा था अपना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो तेज से क्यों नहीं बता रहे थे,
बता तो रहे थे। अब देखो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर किए तो कितना लिख सकते हैं, x प्लस क्या लिख सकते हैं, cos y, और धन अपने पास कितना है y और sin y, और ये क्लोज हो गया, इक्वल कितना हुआ y। अच्छा ये सब हम तीन तूफान किए कहाँ से हैं, समीकरण किससे, एक से। समीकरण एक से हमने क्या किया है कि भैया y के जगह में हमने क्या लिखा है, x प्लस क्या लिख लिया है, cos y। अब देखो इसको सेट कर दो, अपन क्या किए, पहले बात समझना, पहले हम क्या लिख लेते हैं इसके अनुसार y और sin y, इसके अनुसार दिख रहा है ना, और फिर कितना हुआ cos y, फिर कितना हुआ x, और ये वाला y डैश को इधर लगा देते हैं और इक्वल क्या हुआ y, और ये पूरा पूरा प्रूव्ड हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब पूरा पूरा आ गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, आता है दिया गया फलन अवकल समीकरण, सॉरी दिए गए अवकल समीकरण का दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है। ये भाई साहब ठीक, मतलब थोड़ी से कहीं पे भी आप कोशिश करिए कि सीधे हम सेट करके सीधे फाइनल आंसर ले आए, उसी को ले आए, ठीक है। तो ये बन जाएगा ना, सवाल अच्छा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ तुम लोग भी कर डालो, ठीक है। अब तो पूरा बता ही दिया तो पूरा तो कर ही लोगे, ठीक है। अब कोई वो थोड़ी ना है, चलो दो और ना सही, जब इतने बताए तो दो आप कह रहे जाए। देखो दिया गया फलन क्या है, ऐसे लिखो हल, दिया है फलन क्या बेटा, y बराबर x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स y। आई बात समझ में। इस केस में क्या कहलाया आपका, केस कुछ नहीं है, बस अवकलन करना है और क्या, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा अवकलन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल, क्या लिखा मैंने, कितना खतरनाक लिख दिया बताओ मैं, और तुम लोग नालायक बैठे रह गए और बताए नहीं, बताओ ठीक है। क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ, tan इनवर्स y, ये दिया गया है, ठीक है। अब देखो d अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस क्या हुआ d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल क्या हुआ d अपॉन डी एक्स, और क्या हुआ tan इनवर्स y। अब सही लिखा मैंने, देखो इसका भी अवकलन, इसका भी, सबका अवकलन हो गया। ये तो सीधे सीधे एक हो गया बिना कुछ कहे, लेकिन ये हो गया y डैश, क्योंकि d अपॉन डी एक्स और y मतलब dy अपॉन डी एक्स को तो हम यही कहते हैं ना y डैश। अब बेटा करना पड़ेगा इसको सेट, तो क्या हुआ d अपॉन डी वाई, और ये क्या कहलाया tan इनवर्स y, और ये हुआ dy अपॉन डी एक्स, ठीक। इस केस में कितना हुआ 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखना कुछ नहीं, सूत्र होता है, ठीक ना, d अपॉन डी वाई tan इनवर्स y का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सूत्र होता है ना d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें सेट हो गया 1 अपॉन कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy को हम क्या लिख दोगे, फिर से भाई dy अपॉन डी एक्स को y डैश कर दो, और क्या, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा यार, सीधे सीधे तिर्यक गुणा कर दो, ठीक, और क्या। देखो ये कितना हुआ 1 प्लस क्या वाई डैश, इसका तिर्यक गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे केवल क्या बचेगा वाई डैश, सिंपल सी बात है। गुणा करो, एक एक कम एक, वाई डैश एक कम वाई डैश। अब देखो ये कितना हुआ वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इक्वल क्या हुआ वाई डैश। एक वाई डैश से एक वाई डैश तो खत्म, स्वाहा, दिखा कि नहीं दिखा, ठीक। अब लाना क्या था, ये लाना है कि वाई स्क्वायर लिख दो और वाई डैश लिख लो, फिर बोल रहा है भैया वाई स्क्वायर लिख लो प्लस 1 लिख लो बराबर में 0 लिख लो,
अब वो स्टेटमेंट में थक गया लिख लिख के, ठीक है। क्या आता है, दिया गया फलन चिन्ह दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है, वो तुम्हारा काम है अब, ठीक। 9 हो गए, ठीक है। अच्छा, 2 ऑब्जेक्टिव भी रखे हुए हैं, है ना। इसमें भी टी वाला काम है, कुछ कुछ मुझे मिस समझ में आ रहा है इसमें, और मिस ये है कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, है ना, क्योंकि x बिलोंग टू -a to a, ठीक है, और वो लेके आना है, ठीक है, आ जाएगा, क्या दिक्कत है। हल क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, फलन, और फलन कॉमा करके लिखो, क्या दिया गया है, रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसको भी थक गया मैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। अब अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हुआ, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, y डैश, नहीं y डैश तो नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि देखो बोला है ना कि संगत हल के लिए बगल में दिया है ना, मतलब आपको यही लिखना है, dy अपॉन डी एक्स लिखना है, यही चलने देते हैं हम, dy अपॉन डी एक्स। इसको सेट करेंगे, पहले t मानेंगे तो क्या हुआ, d अपॉन डी एक्स, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा बेटा, रूट t। बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या कारनामा किया है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लिया है आपने। इसका मतलब क्या हुआ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल, अब इसको सेट करना है, ध्यान देखो कैसे सेट होगा ये, d अपॉन सर टी वाले में रूट नहीं करेगा, किसमें, माना वाले में, माना अच्छा अंदर वाले को हमने माना है, हाँ चलो ध्यान तो दिए कम से कम, चलो ठीक है। ये कितना हुआ, अब ये क्या कहलाया, रूट टी, और क्या हुआ, डी टी बटा क्या हुआ, डी एक्स। ये तो सही सेट हुआ ना, डी अपॉन डी टी रूट टी, और क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट टी का क्या हो गया, 1/2 रूट टी। अब कल नहीं होता, रट लो रूट टी का, टी नंबर अपॉन 2 रूट टी, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स से आ गया ना, और क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स। टी किसको माने हो आप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मान रख दो। इस केस में कितना हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/, ये हुआ 2, और रूट ऑफ टी की जगह फिर से रखना पड़ेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू ए का तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करो। अच्छा क्या हुआ, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, अब बचा क्या उधर बताओ, क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या था, माइनस एक्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दो तो माइनस एक्स हो गया, और नीचे क्या बचा तुम्हारे पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का एक्स, क्या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के हम वाई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से लिखे हो तुम बता दो, समीकरण किससे, 1 से, 1 मानी है ना, हाँ ठीक है। तिर्यक गुणा कर दो ना बेटा, तिर्यक जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, y और डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, तो प्रभु y और डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये x इधर आके प्लस का x होगा कि नहीं होगा, और बराबर 0, तो थोड़ी समीकरण के अनुसार लिख दो, x प्लस क्या y और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या 0। कंडीशन को ध्यान ना दो, मेन ये चीज ध्यान दो आप, ये चीज आपको लेके आना था, देखो आया कि नहीं आया, आ गया ना। स्टेटमेंट सेम, क्या स्टेटमेंट रहेगा आपका, आता है करके, दिया गया जो फलन है वो दिए गए अवकल समीकरण का संगत हल है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हुआ, अब नेक्स्ट क्या बचा, अगला क्या था, कुछ और बचा क्या, ऑब्जेक्टिव, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्यों रह जाए, ठीक ना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, पूरा पाठ ही खत्म हो जाए, है ना, प्रश्न वाली।
चलो ध्यान देखो, 4 कोटि है, कोटि कितनी है 4, मतलब कितने बार अवकलन, 4 बार अवकलन, कोटि 4 मतलब 4 बार अवकलन। अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ चरों की संख्या जितनी कोटि होगी उतने ही स्वेच्छ चर होंगे, मतलब 4। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित जब भी किसी समीकरण का कोटि चाहे जितना हो, अगर विशिष्ट हल है तो विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ चरों की संख्या 0 होनी चाहिए। ठीक है, चेक करिए। ठीक है, और इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी अलग से समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से 4 कोटि है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ चरों, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ठीक ना, अगर कोटि कितनी है 4 कोटि वाला क्या पूछ रहा है, व्यापक हल, तो स्वेच्छ चर उसमें कितने होंगे, स्वेच्छ चरों की संख्या जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छ चर। और अगर विशिष्ट हल पूछ रहा है तब उसमें क्या होते हैं, स्वेच्छ अचरों की संख्या, सॉरी यार मैं चर बोल रहा हूं ना, स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 ही होगी, 4 कोटि है। ठीक है, और व्यापक हल अगर आप निकाल रहे हैं व्यापक हल में, ठीक ना, व्यापक हल में क्या होगा, स्वेच्छ चर की संख्या 4 ही होगी, जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छ चर होते हैं। और अगर मान लो विशिष्ट हल की बात करें तो विशिष्ट हल में क्या होता है, स्वेच्छ चर नहीं होते, मतलब स्वेच्छ चर की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ध्यान रखना, खूब पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आज इतना ही, ठीक है, खत्म, और बाकी जब अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, किसमें करेंगे फिर, शायद यही है कुछ, ठीक है, व्यापक समीकरण कल जो भी है, ठीक ना, आगे वाले नेक्स्ट डे में देख लेंगे 9.3, ठीक है, शायद 9.5 तक का है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर देखेंगे बाकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लिखना होगा तो लिख लीजिए। ठीक है, और कैसी लगी क्लास ये आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू डियर।